अस्सलामुअलैकुम, हाय एवरीवन, वेलकम टू रिज़वाना's कुकिंग। यूँ तो आपने बहुत सारी डिफरेंट टाइप की चिकन की, मटन की कढ़ाइयाँ खाई होंगी, लेकिन आज जो रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ ये बहुत ही यूनिक और बहुत ही मशहूर रेसिपी है। तो ये रेसिपी जो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ ये कराची की बहुत ही मशहूर बलोची टिक्का कढ़ाई। इट्स काइंड ऑफ हाईवे फूड। जैसे कि हाईवे पे रेस्टोरेंट बने हुए होते हैं, ये उसी तरह का खाना है। कराची की बहुत मशहूर बलोची टिक्का कढ़ाई आप घर में किस तरह से तैयार कर सकते हैं वो देख लेते हैं। बलोची टिक्का कढ़ाई बनाने के लिए हमें चाहिए चिकन। ये मैंने एक होल चिकन ली है और इसके पीसेस में मैंने कट लगवा दिए हैं। यही कढ़ाई आप सिर्फ चिकन लेग से भी बना सकते हैं। थाई और लेग का पीस ले लें, उससे भी तैयार की जाती है। और ये मेरे पास कुछ स्पाइसेस हैं जो कि मैं बलोची टिक्का कढ़ाई में यूज़ करूँगी, और जब मैं यूज़ करूँगी तो इनकी क्वांटिटी और इनके बारे में बताती जाऊँगी। थोड़ी सी स्पाइसेस मैं मिक्स करके रख रही हूँ। ये मेरे पास भुना कुटा साबुत धनिया है, लूँगी थोड़ा सा 1 टीस्पून। भुना कुटा ज़ीरा, ये भी टीस्पून ले लूँगी, और इसमें से 1 टीस्पून चाट मसाला, ये भी हम मिक्स कर लेंगे। 1/2 टीस्पून कुटी हुई काली मिर्च, ये भी ले लेंगे। ये टिक्का मसाला है, 1 टीस्पून ये ले लूंगी, इसमें ऐड कर लूंगी, और 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च इसमें हम मिक्स करके रख लेंगे। और जब हमारी कढ़ाई तैयार हो जाएगी तो उस वक्त हम ऐड करेंगे। सबसे पहले अब हम चिकन को मैरिनेट कर लेते हैं। 1 टीस्पून सॉल्ट हम इसमें ऐड कर देंगे। 1 टीस्पून जिंजर एंड गार्लिक पेस्ट, 1/4 टीस्पून हल्दी, और इसको बस हम मिक्स कर देंगे इसके साथ। तो ये चिकन मैरिनेट हो चुकी है। इसको तकरीबन 15 मिनट्स या हाफ एन आवर के लिए छोड़ दें ताकि ये सब स्पाइसेस जो हैं अच्छी तरह अब्जॉर्ब हो जाएं चिकन में। फिर इसके बाद हम इसको फ्राई करेंगे। ये मैंने 1 कप घी लिया है और इसमें मैं चिकन को फ्राई करूंगी। कोई मसाला और नहीं जाएगा। जो हमने मैरिनेट की थी चिकन, वो सारी की सारी चिकन इसमें जाएगी। अब इसको इतना फ्राई करना है कि ये गल जाए। चिकन का अपना पानी निकलेगा। फिर उसके बाद जब पानी ड्राई हो जाएगा इसका चिकन का, तो फिर मैं इसके बाद इसको निकाल लूँगी और उसके बाद आगे का स्टेप बताऊंगी। जब ये हाफ डन हो जाएगी तो हम इसमें ग्रीन चिलीज भी ऐड कर देंगे और इसको इतना फ्राई करेंगे कि ये कम्प्लीटली कुक हो जाए और हमारी मिर्चें भी अच्छी तरह फ्राई हो जाए। इसको चलाते रहें ताकि ये लगे नहीं या जले नहीं और चिकन अच्छी तरह कुक हो जाए। ये हाईवे स्पेशल बलोची टिक्का कढ़ाई रेसिपी है और ये बहुत मज़े की बनती है। जब आप ये बनाएंगे तो बहुत खुश होंगे क्योंकि ये थोड़ी सी डिफरेंट होती है रेगुलर कढ़ाई जो होती है। अब इसमें हम ये ग्रीन चिलीज भी डाल देंगे और इनको मैंने 2 पीसेस में काट लिया है, तो ये भी हम ऐड कर देंगे इसमें। तो ये मिर्ची भी चिकन के साथ फ्राई हो जाएंगी। ये देखें हमारी चिकन फ्राई हो चुकी है। इस चिकन को मैंने तकरीबन 20 मिनट्स के लिए फ्राई किया था और ये बिल्कुल गल चुकी है और अच्छी तरह नाइस सा फ्राई होने का कलर भी आ गया है इस पर। क्योंकि मुझे मिर्चें थोड़ी कम लगी तो मैंने स्मॉल ग्रीन चिलीज़ को फ्राई करके इसमें शामिल कर दिया है। अब हम मसाला बनाते हैं। सेम ऑयल में हम 2 टेबलस्पून जिंजर एंड गार्लिक पेस्ट, अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे और इसे भूनेंगे। अदरक लहसुन को थोड़ा सा ब्राउन करेंगे। अब हमारा जिंजर एंड गार्लिक पेस्ट अच्छी तरह भुन चुका है। अब इसमें 3/4 कप योगर्ट, प्लेन योगर्ट फेंट कर डाल दें। अब बहुत हाई हीट पर अच्छी तरह भूनें। वन टेबलस्पून भर के भुना कुटा धनिया, साबुत धनिया,
1 टेबलस्पून भर के भुना कुटा जीरा, 1 टेबलस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, 1.5 टेबलस्पून टिक्का मसाला, हाफ टी स्पून काली मिर्च पिसी हुई, 1 टेबलस्पून चाट मसाला। और इसको हम भूनेंगे अब इन सारे मसालों को। मैं इस वक्त सॉल्ट ऐड नहीं कर रही हूँ क्योंकि टिक्का मसाला और चाट मसाला दोनों में सॉल्ट था, तो अब मैं ऐड नहीं कर रही हूँ। आप अपने हिसाब से देखें, अगर आपको ज़रूरत लगे तो डाल दें। तकरीबन 2 मिनट आप इस मसाले को भूनें। जब ये अच्छी तरह भुन जाए फिर इसमें चिकन डालेंगे और हम इसको 2 से 3 मिनट कुक करेंगे ताकि सारा मसाला हमारी चिकन पर कोट हो जाए, लग जाए। मैं इस वक्त मिर्चें ऐड नहीं कर रही हूँ वरना वो मुशी हो जाएंगी, हम बाद में ऐड करेंगे। वाह, बड़ी ज़बरदस्त कढ़ाई बनी है। इसको बस 2 से 3 मिनट आप इसको चलाएं और इसके बाद चूल्हा बंद कर दें। ये हमारी चिकन तैयार है, ये हमारी कढ़ाई तैयार है। आपने नोटिस किया होगा कि मैंने इसमें टमाटर या प्याज या दूसरी चीज़ें ऐड नहीं की। ये कढ़ाई ड्राई होती है थोड़ी सी, बिल्कुल तिक्के का सा जैसा मज़ा आता है इसमें, लेकिन कढ़ाई के स्टाइल में बनती है। हमने मिर्चें भी वापस इसमें ऐड कर दी हैं। अब सर्विंग करने से पहले हमने जो मसाला इसमें सेव करके रखा था, अब मैं ये ऐड कर दूंगी इस पर। और इस पर लेमन जूस हम स्क्वीज कर देंगे जिससे बहुत ज़बरदस्त और बहुत मज़े की लगेगी। इसमें थोड़ा सा अदरक अगर आपको पसंद है तो डाल दें, नहीं पसंद है ना डालें। थोड़ा सा हरा धनिया और ये मज़ेदार माउथ वाटरिंग ब्लोची टिक्का कढ़ाई तैयार है। आप इसे नान के साथ, पराठों के साथ, तंदूरी पराठों के साथ, रायते के साथ, चटनी के साथ, सैलेड के साथ सर्व करें, बहुत मज़े की लगती है। इसमें बिल्कुल वही मज़ा है जो उन रेस्टोरेंट्स में मिलता है। ये बहुत ही डिफरेंट और आसान सी रेसिपी है। जब आप ये एक दफ़ा बनाएंगे तो बार बार बनाना चाहेंगे। तो आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करें और मुझे अपनी फीडबैक दें। नेक्स्ट टाइम फिर किसी नई रेसिपी के साथ मैं फिर हाजिर होंगी। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग रिज़वाना's कुकिंग। बाय फॉर नाउ।